आज हम बात करेंगे साइटिका की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बैक पेन की और आज हम बात करेंगे साइटिका के दर्द की। साइटिका के दर्द को दबी हुई नस का दर्द भी कहते हैं। जब कोई नस दब जाती है, पैर की नस जब दब जाती है तब भी ये जो पेन होता है इसको साइटिका का दर्द कहते हैं। ये दर्द कमर से लेकर आपके पूरे पैर में आ जाता है और यह आपकी एक साइड के शरीर को, कमर से नीचे तक के शरीर को जकड़ लेता है, जिससे कि आपका उठना बैठना मुश्किल होने लगता है और खड़े होके बैठना तो और भी मुश्किल है। और इसमें जो दर्द ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है जिनको ये दर्द कंटिन्यू बना ही रहता है ना, ऐसा लगता है जैसे उनका एक पैर थोड़ा छोटा हो गया है, क्योंकि वो पैर सीधा रख नहीं पाते। नस का दर्द इतना होता है कि वो उनका आधा शरीर जो नीचे का है पूरा जकड़ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी साइटिका के लिए बहुत आसानी से आप जो आसन कर सकते हैं और जिनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले सीधे लेट जाना है। पहले बिल्कुल सीधे लेटिए। अब आपको क्या करना है कि एक पैर को पेट इस तरह से मोड़िए और फिंगर्स क्रॉस करके नीचे से पकड़ लीजिए। अब आप जितना हो सके इसको अपनी तरफ लीजिए, पैर को ऊपर उठाइए और नीचे लाइए बहुत आराम से। आपको इसे पूरा 90 डिग्री एंगल पे नहीं रखना है, थोड़ा सा ऊपर उठाइए और पैर की उंगलियों को अपनी तरफ मोड़िए और नीचे ले आइए। ठीक है, इस तरह से दोनों पैर से 5 से 10 बार कीजिए। एक बार पैर मोड़िए, 4 से 5 बार ऊपर नीचे कीजिए इसको और फिर दूसरे पैर से करिए। इस तरह से आप इसके 5 सेट कीजिए। ठीक है, ऐसे ऊपर लिया और नीचे, ऊपर और नीचे, और आप इसको आराम से कीजिए। और जिनको दर्द है वो वैसे भी बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे उठाइए और नीचे लाइए। इसको एक बार में जब आप पैर मोड़ते हैं तो कम से कम 5 बार ऊपर नीचे करना है और इस तरह से पूरे 5 राउंड्स आपको लेने हैं। और ध्यान रखिए इसमें आपको दोनों पैर एक साथ नहीं मोड़ना है, एक एक पैर ही करना है। तो ये एक हुआ। अब दूसरा आसन हम जो इसमें करेंगे उसमें आपको दोनों पैर इस तरह से मोड़ना है। ठीक है, अगर आप दोनों पैर एक साथ नहीं मोड़ पाते हैं तो पहले एक पैर मोड़िए और फिर दूसरा पैर। अब आप जिस पैर में दर्द है उस पैर को उठा के ऐसे रखिए। अब इस हाथ से इस पैर की एड़ी को यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, दूसरा हाथ यहाँ घुटने पर रखिए। अब आप ये घुटने को इस हाथ से धीरे धीरे ऐसे करके अपने पैर की तरफ मोड़िए, फिर वापस लाइए, फिर मोड़िए। मैं बहुत आराम से कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पैर में दर्द नहीं है। जिनको दर्द है उनको थोड़ा मुश्किल होगा, पर कोशिश करते रहिए इस तरह से। और फिर ऐसे ही दूसरे पैर से भी आप कर सकते हैं। एड़ी को पकड़ लीजिए, एक हाथ से यहाँ पे घुटने को पकड़ेंगे और फिर इस तरह से करते जाए। कम से कम 5-5 बार कीजिए और ये रोज़ करना है। ठीक है, 2 आसन हुए। अब एक और मैं आपको बताती हूँ। इसमें दोनों पैर इस तरह से मोड़िए और आपके दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए सीधे। ठीक है, अब आपको दोनों पैर एक साइड टर्न करना है और अपना सिर दूसरी तरफ, मतलब अगर पैर आपके राइट साइड आ रहे हैं तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे जाएगा। इसको ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं। आप सांस अंदर लेते हुए शरीर को ट्विस्ट कीजिए, टर्न कीजिए ऐसे। सांस को छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आइए। फिर से ब्रीथ इन करते हुए पैर को मोड़िए, सिर को अपोजिट। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए वापस आइए। फिर ब्रीथ इन करते हुए टर्न कीजिए, ब्रीथ आउट करते हुए वापस आ जाइए। हर बार
मैं ये मानकर चल रही हूँ कि मेरे लेफ्ट लेग में दर्द नहीं है, तो मैं पहले उसको उठाऊंगी 10 बार। सांस अंदर लेते हुए पैर ऊपर उठाइए और सांस को छोड़ते हुए नीचे ले आइए। ब्रीद इन करते हुए ऊपर थोड़ी देर रुकिए और फिर ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाइए। इस तरह से आप इसको 10 बार करेंगे। 10 बार करने के बाद अब आप अपना वो पैर उठाइए जिसमें आपको दर्द है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरह से करना है आपको। और फिर जिस पैर में दर्द नहीं है उसको 4 बार उठाइए। ब्रीद इन करते हुए ऊपर उठाइए, थोड़ा सा रुकिए, नीचे आइए। इसको 4 बार उठाने के बाद अब जिस पैर में दर्द है उसको 2 बार उठाइए। ब्रीद इन, थोड़ा सा रुकिए, ब्रीद आउट। इस तरह से आपको इसके 4 से 5 राउंड करने हैं। पहले वो पैर उठाइए जिसमें दर्द नहीं है, उसको 10 से 12 बार उठाइए। फिर उस पैर को उठाइए जिसमें दर्द है, उसको 2 से 3 बार उठाएंगे। फिर आपको जिस पैर में दर्द नहीं है उसे 4 से 5 बार उठाइए और जिस पैर में दर्द है उसको 2 बार उठाइए। इतना आपको रोज़ करना है, ठीक है। अब हम दूसरा आसन करेंगे बैठकर। अब हम करेंगे मार्चरी आसन। इसकी पोजीशन देखिए। पहले वज्रासन में बैठना है, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखिए। अब आपकी एल्बो को नी से टच करना है, कोहनी को घुटने से टच कीजिए इस तरह से। जब आप इस तरह से बैठ रहे हैं पीछे से बॉडी ऊपर नहीं उठनी चाहिए, आपको अच्छे से बैठे रहना है। अब आप हाथों को एक स्टेप आगे लीजिए। इस तरह से लेने के बाद अब आपको ऊपर उठना है। ऊपर उठने के बाद अब आपको सांस अंदर लेते हुए ब्रीथ इन करते हुए सिर ऊपर उठाइए और पीठ को नीचे दबा दीजिए। अब सांस को छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठाइए और पेट को अंदर दबाइए और पीठ को बहुत ऊपर उठाइए। पेट पूरा खाली हो जाए तो चिन को कॉलर पे टच कीजिए। फिर से सांस अंदर लेते हुए सिर ऊपर उठाइए, पीठ को ऐसे कर्व बनाइए, पीठ पूरी दब जानी चाहिए आपकी। अब सांस छोड़ते हुए पीठ को बहुत ऊपर खींचिए, पेट को एकदम अंदर दबाइए। पूरी सांस बाहर आने के बाद चिन को कॉलर बोन पे लॉक करके रुक जाइए। फिर से ब्रीद इन करते हुए पीठ को नीचे दबाइए। ब्रीद आउट करते हुए पेट पूरा खाली हो जाएगा। पेट को दबाइए, चिन को लॉक करके रुक जाइए। ये है मार्चरी आसन। इस आसन से आपको साइटिका के दर्द में बहुत आराम मिलता है। साइटिका की जो नस है पूरी तरह से उसको ये स्ट्रेचिंग देती है और उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इस आसन का। अब मैं आपको दूसरा आसन बताऊंगी। पैरों को सीधा रखिए। इसको करने में आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाइए तो धीरे धीरे आप ये कर पाएंगे। इस आसन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं साइटिका के दर्द में। इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, अभी मैं सिर्फ साइटिका की बात कर रही हूँ। किसी भी एक पैर को जहाँ से आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसको पहले नीचे इस तरह से मोड़ के रखिए। अब जो दूसरा पैर है उसको सीधा रखिए इस तरह से, और ये घुटना आपकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर लाइन में बीच में आना चाहिए। ओके, ये पैर सीधा रखा। अब आप ये हाथ
मेरा लेफ़्ट लेग मैंने इस तरह से ऊपर रखा है, तो राइट हैंड, उल्टा पैर इस तरह से रखा है तो सीधा हाथ को हम यहाँ से ऐसे लेकर आएंगे। अब इस हाथ से उस पैर की उंगलियों को ऐसे पकड़ लेंगे और जो दूसरा हाथ है वो पीछे जाएगा और आपको पीछे टर्न होना है। थोड़ी देर रुकिए और फिर धीरे से एक एक हाथ छोड़ के वापस आइए। यही सेम दूसरी साइड से करेंगे, जो पैर ऊपर था उसको नीचे करिए। ये बहुत इफ़ेक्टिव आसन है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। साइटिका के साथ और भी आपकी शोल्डर्स को ब्रॉड करता है, शोल्डर पेन में आपकी बैकबोन को बहुत अच्छी ट्विस्टिंग देता है, बहुत फ़ायदे हैं। इस तरह से बैठिए, एक पैर नीचे ऐसे फोल्ड किया। हमेशा याद रखिए घुटना जो आपका बॉडी के सेंटर लाइन में आना चाहिए। दूसरा पैर ऐसे रखिए ऊपर, जो पैर ऊपर है उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला हाथ आप यहाँ से ऐसे टर्न करेंगे। दूसरा हाथ पीछे, थोड़ा सा रुकिए और फिर वापस आ जाइए। मैं एक बार आपको दूसरे साइड से बताती हूँ। इस तरह से आप देख पाएंगे अच्छे से। एक पैर ऐसा, दूसरा इस तरह से, और ये हाथ ऐसे, ये हाथ ऐसे। इस तरह से आपको करना है, जितना हो सके रुकने। शुरुआत में आप पहले तो समझने में आपको टाइम लगेगा कौन सा पैर कौन सा हाथ। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। जो पैर आप ऊपर लेते हैं उसका अपोजिट वाला हाथ आपको टर्न करके लाना है। शुरुआत में आप या तो ला नहीं पाएंगे, या आप ले भी आए हाथ को तो पहुँचाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत अच्छे से होने लगेगा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब बात करते हैं पारिजात की। पारिजात का फूल हम सभी जानते होंगे, बहुत इसके गुण बहुत सारे हैं। आज इसको हम साइटिका के लिए इसका यूज़ बताएंगे। आप पारिजात के कम से कम 15 फूल ले लीजिए और इसको अच्छे से धो के 2 ग्लास पानी में अच्छे से पारिजात के फूलों को बॉईल कर लीजिए, उबाल लीजिए। जब वो पानी आधा हो जाए, मतलब 1 ग्लास या 1 ग्लास से कुछ कम हो जाए, तब उसको छानकर थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर खाली पेट पीजिए। पारिजात के फूल का ये पानी पीने से आपको साइटिका के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। ये बहुत गुणकारी फूल है और साइटिका के दर्द में ये बहुत लाभदायक है। जो आसन मैंने आपको बताए वो सारे आसन कीजिए और साथ में ये पारिजात का पानी उबाल के ज़रूर पीजिए, आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड की। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।